नमस्ते। कभी कभी मन में ऐसे ख्याल आते हैं जिनसे हम खुद भी सहमत नहीं होते, शायद शर्मिंदा भी हो जाते हैं। आज हम इसी उलझन पर बात कर रहे हैं और इसके लिए हमारे पास एक बहुत पुरानी, बहुत दिलचस्प कहानी है, भगवान बुद्ध और एक परेशान नौजवान की कहानी। तो कहानी कुछ यूं है, एक युवक काफी चिंतित बुद्ध के पास आता है। उसकी चिंता बहुत असली लगती है। वो पूछता है, भगवान, मेरे मन में ना लगातार बुरे गंदे विचार आते रहते हैं। मैं कोशिश करता हूँ ध्यान लगाने की, पर ये विचार ये पीछा ही नहीं छोड़ते। क्या मुझ में ही कोई खोट है? क्या मैं कोई बुरा इंसान हूँ? ये डर बहुत आम है ना? हाँ। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने विचारों को ही अपनी पहचान समझ बैठते हैं। हाँ। खासकर जब वो विचार नेगेटिव हों, परेशान करने वाले हों, तो लगता है कि अरे शायद हम ही ऐसे हैं। बिल्कुल। और बुद्ध का जवाब बड़ा ही सहज था, अपनी सादगी में कमाल का। वो मुस्कुराए जैसे वो उस युवक की पीड़ा को एकदम समझ रहे हों और बोले, विचार? अरे वो तो आसमान में बादलों की तरह हैं, आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। हाँ, मतलब मन का स्वभाव ही है हर तरह के विचार बनाना, अच्छे भी बुरे भी। सही। बुद्ध ने कहा, असली सवाल ये नहीं कि विचार कैसे हैं, सवाल ये है कि तुम उन पर प्रतिक्रिया कैसे करते हो, तुम उनके साथ करते क्या हो। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, हाँ, उन्होंने दिखाया। ये तरीका बहुत शक्तिशाली होता है ना? सिर्फ बताना नहीं, दिखाना। एक रूपक का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। उन्होंने पास रखा पानी का एक ग्लास उठाया। पानी एकदम साफ था, बिल्कुल शांत। सही। फिर उसमें थोड़ी सी मिट्टी ली और घोल दी। अच्छा। और पल भर में वो साफ पानी गंदा हो गया, धुंधला, जैसे उस युवक का मन था, विचारों से एकदम अशांत, सब कुछ गड्डमड। ये रूपक कितना सटीक है, क्योंकि ये रोजमर्रा की चीजें, पानी, मिट्टी, इसे कोई भी समझ सकता है, लेकिन इसका जो गहरा मतलब है वो सोचने पर मजबूर करता है। उन्होंने सीधे ये नहीं कहा कि विचारों से लड़ो। सही कहा। और फिर बुद्ध का अगला कदम, उन्होंने वो गंदे पानी वाला ग्लास बस सामने रख दिया और कहा, अब इसे देखो, बस देखो, हिलाओ मत इससे लड़ो मत, इसे साफ करने की कोशिश भी मत करो अभी, बस ठहर जाओ और देखो। और फिर क्या हुआ? थोड़ी देर में धीरे धीरे वो सारी मिट्टी नीचे बैठने लगी, ग्लास के तल में। अच्छा। और ऊपर का पानी वो फिर से साफ होने लगा, लगभग वैसा ही साफ जैसा पहले था। वाह, बिना कुछ किए बस धैर्य रखने से। हाँ, शांति अपने आप लौट आई, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर हम इसे थोड़ा और खोलें तो ये हमारे मन के काम करने का तरीका दिखाता है ना? विचार तो आएंगे ही, वो मिट्टी की तरह हैं, ये स्वाभाविक है। हाँ। लेकिन उनसे लड़ना, उन्हें दबाने की कोशिश करना या उन पे खींचना, वो पानी को हिलाते रहने जैसा है। उससे अशांति कम नहीं होती, बढ़ती है। बिल्कुल। यही बुद्ध ने उस युवक को समझाया। देखो, जैसे ये मिट्टी खुद ब खुद बैठ गई, वैसे ही तुम्हारे विचार हैं। जब तुम उन्हें बिना पकड़े, बिना उनसे अपनी पहचान जोड़े, बस एक दर्शक की तरह देखते हो, जैसे तुम आसमान हो और विचार बादल। हाँ, बिल्कुल, तो वो खुद ही शांत हो जाते हैं, अपना असर खो देते हैं। उन बुरे विचारों से डरो मत, उन्होंने कहा, उन्हें आने दो, देखो और जाने दो। ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, असल में अभ्यास करना उतना ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि विचारों की पकड़ बहुत मजबूत होती है। कई बार वो हमें यकीन दिला देते हैं कि वो ही सच हैं, वो ही हम हैं। हाँ, शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है ना, कि मुद्दा बुरे विचारों के आने का उतना नहीं है जितना उनके साथ हमारे रिश्ते का है। क्या हम उन्हें मेहमान की तरह आने जाने देते हैं या घर का मालिक समझकर उनसे उलझ जाते हैं? सही बात। हम वो हैं जो देख रहे हैं, वो विचार नहीं। हाँ। तो शांति शायद विचारों के पूरी तरह खत्म होने में नहीं है, बल्कि उनसे ना उलझने में है, उन्हें बस गुजर जाने देने में है। और ये एक बहुत दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है सोचने के लिए, कि अगर कोई सच में इस नजरिए को अपनाने लगे कि मैं वो आकाश हूं, वो शांत स्पेस जिसमें विचार रूपी बादल आ और जा रहे हैं, तो रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा? छोटी छोटी परेशानियों से, बड़ी चिंताओं से निपटने का तरीका कैसे बदलेगा? भावनाओं का जो उतार चढ़ाव है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सोचने लायक बात है।